हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी तू जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं औसत एवरेज का पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे साधारण प्रश्न। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ साधारण प्रश्न, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस पार्ट के अंतर्गत मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भिन्न भिन्न टाइप के जो एवरेज औसत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजिली, सिंपल तरीके से। कह रहे हैं कि किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन कितने 75 फल चढ़ाए गए। तो आपको मालूम है कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे आप समझिए ये रविवार है, यहाँ पे सोमवार, ये यहाँ पे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और यहाँ पे शनिवार। ये कितने हो गए? सप्ताह में 7 दिन हो गए। कह रहे हैं किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन कितने फल चढ़ाए गए? औसतन यानी 75 फल चढ़ाए गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन फल कितने चढ़ाए गए? 72 चढ़ाए गए। यानी मंगलवार को छोड़कर, तो यहाँ पे दूसरा कह रहे हैं रविवार, सोमवार, बुधवार क्योंकि मंगलवार को छोड़कर, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यहाँ पे और शनिवार कितने औसतन चढ़ाए गए फल? यहाँ पे चढ़ाए गए 72। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आप एग्जाम में कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सप्ताह में दिन कितने हैं? 7। तो मैंने आपको बताया था कि योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पे औसत दे रखा है 75, यहाँ पे कितने दिन है? तो 7। 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको योग मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 पन्ना 35, शेष बचे 3, 7 7 49, 1 50, 50 2 कितना हो जाएगा? 52। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 525। जबकि यहाँ पे ये बात करें 6 दिनों का औसत है, तो आप क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मंगलवार का पूछा गया है। शेष दिन कितने हो रहे हैं? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, शेष बचा 1, 7 42, 42 से कितना हो जाएगा? 43। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 432। तो यहाँ पे अब बात करें कि यदि 525 में 432 माइनस कर दें तो शेष जो बचेगा वो मंगलवार का आपका ये निकल आएगा कि मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए। क्योंकि रविवार में रविवार माइनस हो जाएगा, सोमवार में सोमवार, बुधवार में बुधवार, बृहस्पति में और शुक्र में शुक्र और शनि में शनि, यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पे शेष कौन सा बचेगा? यहाँ पे ये शेष मंगलवार का निकल आएगा। तो टोटल में आप क्या करेंगे? यहाँ पे 525 में आप क्या करेंगे? 432 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। शेष लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 में 4 गया 0। तो यहाँ से आप बता सकते हैं मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए? तो आप बता सकते हैं मंगलवार को 93 फल चढ़ाए गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको ये सब मैंने इसलिए करके बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट आपको डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहले आप 75 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे मंगलवार का पूछा गया, शेष
दिन 5, यहाँ पे 6 बचेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पे माइनस करने पर आएगा तो वो सिर्फ मंगलवार का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी दिन का बोल रखे थे, यहाँ पे लास्ट वाले में मंगलवार का निकालना था। तो इस प्रकार से 93 फल। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान क्या होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे ऐसे प्रश्न को हम लोग साधारण यानी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी, इसका औसत यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे इसका औसत 20 दे रखे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बी सी और डी, इसका औसत बी सी डी का कितना दे रखे हैं, यहाँ पे 25 दे रखे हैं। यदि डी बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं डी बराबर 30 हो तो ए बराबर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इतना डेटा आपको दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है, जैसे कि मैंने फार्मूला कल आपको बताया था कि यहाँ पे औसत दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 है। योग निकालने के लिए औसत इंटू पदों की संख्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा 60। जबकि यहाँ पे देखिए 25 है, तो यहाँ पे भी 3 यानी 3 है बी सी डी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से 75, यहाँ पे 75 हो गया। अब यहाँ पे डी बराबर 30 दे रखे हैं, तो ए बराबर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखे हैं, डी का मान यहाँ पे 30 दे रखे हैं। तो यहाँ से हम यदि बी सी डी में आपको यहाँ पे ये जो 75 है यहाँ पे लिखते हैं हम, ये बी सी और डी, बी सी डी का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखे हैं कितना है, 75। यदि बी सी डी में हम क्या करें, डी माइनस कर दे, डी का मान कितना है 30, माइनस कर दे तो यहाँ पे बी और सी बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बी सी का मान मालूम हुआ 45। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि ए का मान क्या होगा, तो बी सी का यदि मालूम है तो आप क्या करेंगे, ए बी सी में यदि बी सी माइनस कर दे तो ए का मान हम साधारण यानी इजीली सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ए बी सी, इसका यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे योग दे रखे हैं 60, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बी और सी इसमें माइनस कर दें, यहाँ पे कितना है 45, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर निकल आएगा। तो ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बता सकते हैं ए बराबर कितना हुआ 15, ये आपका राइट आंसर है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आप कम टाइम में सेकंडों में बना पाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। यहाँ पे आपसे छठी संख्या का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, यहाँ पे ये 6 संख्याएं हैं। कह रहे हैं कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का जो योग है, यहाँ पे प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का, ये जो छठी वाली संख्या है इसका कितना है 7 गुना है। तो 7 गुना का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 6 संख्याओं का, यहाँ पे 5 संख्याओं का योग 7 होगा और छठी वाली संख्या का योग कितना होगा 1 होगा। यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो यहाँ पे इन 5 संख्याओं का योग 7 होगा और छठी संख्या का 1 होगा, तभी छठी संख्या का 7 गुना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे इनका औसत कितना दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं
136। ये कितनी संख्याओं का औसत है? ये सभी 6 संख्याओं का औसत दे रखे हैं 136। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप योग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो दे रखा है, ये दे रखा है औसत, यानी योग दे रखा है, जबकि ये 136 क्या है, ये औसत है। तो पहले आप क्या करेंगे, 136 औसत है, इसे आप योग बनाएंगे। योग बनाएंगे तो यहाँ पे योग के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बता रखा था, औसत इंटू पदों की संख्या। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग यहाँ पे मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 छाके 36, शेष बचा 3। यहाँ पे देखें 6 त्रिक 18, 18 2 20, 1 21, शेष बचा 2, 6 1 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना हो गया 816, यहाँ पे 816 हुआ। अब यहाँ पे ये जो 816 है तो ये क्या हुआ, योग हुआ। तो यहाँ पे योग आपको दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे योग इसका आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8। तो यहाँ पे 8 से आप भाग देंगे। पूछा क्या गया है, छठी संख्या का मान क्या होगा, तो छठी संख्या का मान गुना में ये कितना दे रखा है 1, तो 1 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल करेंगे 8 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 10 80, 8 2 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 102 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकला 102। तो आप बता सकते हैं छठी संख्या का मान क्या होगा, छठी संख्या का मान हो जाएगा 102। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 तथा 21 हैं, तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने सूत्र बता दिया। मैंने आपको बताया था कि यदि ये 2 सूत्र जो मैं बता रहा हूँ, आप इन्हीं सूत्रों का प्रयोग, चाहे जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग होगा। आप अच्छे से वो 2 सूत्र तैयार कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कह रहे हैं एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत दे रखे हैं 49। तो यहाँ पे कितने खिलाड़ियों का है, 5 खिलाड़ियों का। तो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे योग। योग का मतलब टोटल रन कितने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, शेष बचा यहाँ पे 4, 5 चौके 20, 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे ये टोटल रन यानी रनों की संख्या यहाँ पे टोटल कितनी निकली 245। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे हैं कि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62, 21 हैं। तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये 4 खिलाड़ियों के रन आपको दे रखे हैं। यहाँ पे कितने हैं, 75 है, 30 है, 62 है और 21 है। तो यहाँ पे टोटल आप देख लेंगे कितने 4 खिलाड़ियों के टोटल रन कितने हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं 245 है। ये है 5 लोगों के और ये 4 लोगों के क्रमशः दे रखे हैं। तो ये 5 में से यदि आप 4 लोगों के माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी आप निकाल पाएंगे कि 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8। जबकि यहाँ पे देखें 7 3 10, 10 6 16 2 18। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 188। तो यहाँ पे आपको मालूम है 245 में यदि हम 188 माइनस कर दें तो 5वें खिलाड़ी के रनों की संख्या मालूम हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे माइनस करेंगे 15 में 8 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7। यहाँ पे बचा 3। यहाँ पे शेष लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 में 8 गए तो 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 5वें जो पूछा गया था कि 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें खिलाड़ी ने 57 रन बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।